उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर बवाल। 60 करोड़ रुपए की भूमि कराई गई खाली, मस्जिद पर भी एक्शन। उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई कानपुर में की गई है। 60 करोड़ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसकी जद में मस्जिदें भी आ गई हैं और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। हाँ, यहां बवाल मचा नहीं, मचा दिया गया है और वो बवाल कट्टरपंथियों की तरफ से काटा गया, जिसके बाद उन पर योगी की पुलिस डंडे बरसा रही है, क्योंकि एक चोरी और ऊपर से सीना जोरी ये कट्टरपंथी दिखा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप, जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए बिना मानचित्र पास कराए अवैध निर्माण कराने वालों पर लगातार बुलडोजर एक्शन कर रहा है। इस कड़ी में जोन 1 में केडीए के ओएसडी डॉक्टर रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है। लोगों को उम्मीद थी कि संडे को बुलडोजर रेस्ट लेगा, लेकिन पर ऐसा नहीं हुआ। संडे को भी बुलडोजर गरजा। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह सुबह सवेरे ही पूरे लाव लश्कर के साथ फील्ड पर निकले और सबसे पहले हिंदुपुर में बीरू की 4 बीघा जमीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। ये पूरी जमीन 60 करोड़ की बताई जाती है। हालांकि इसके बाद अन्य जगह 4 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। बिठूर रोड स्थित गंगा एनक्लेव में हुई 6 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। इसके अलावा बगदौधी, कछार, बांगर में बदन सिंह, दयाशंकर सिंह और अन्य की 10,000 वर्ग मीटर और मंथना में भी 1500 वर्ग मीटर जमीन पर बने अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। केडीए ओएसडी डॉक्टर रवि प्रताप सिंह ने बताया कि कब्जा मुक्त कराई जमीन की कुल कीमत, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, 60 करोड़ रुपए है। केडीए के वीसी मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जिन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, वहां प्राधिकरण की ओर से नई योजनाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए नगर नियोजक की ओर से लेआउट भी तैयार पूरी तरीके से करा लिया गया है। केडीए के ओएसडी डॉक्टर रवि प्रताप सिंह ने भी कहा कि जो लोग कहीं भी प्लॉट खरीद रहे हैं, वो संबंधित विक्रेता के अलावा केडीए से प्लॉट का नक्शा स्वीकृत होने की जानकारी अवश्य कर लें। नक्शा स्वीकृत नहीं होने की दशा में एक्शन से उन्हें नुकसान होगा और बुलडोजर एक्शन जिस तरीके से चल रहा है वैसे आगे भी चलेगा। अवैध मज़ारों और मस्जिदों पर भी बुलडोजर। अब बात लखनऊ की भी, क्योंकि वहां भी तेजी से बुलडोजर गरज रहा है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में स्थित सभी मज़ारों को नोटिस दे दिया है। केजीएमयू की ओर से जारी नोटिस में 15 दिनों के अंदर मज़ार हटाने के लिए कहा गया है। अगर तय समय सीमा तक संचालक खुद मज़ार नहीं हटाते तो विश्वविद्यालय प्रशासन कि अगर हम बात करें तो कार्रवाई करेगा। दरअसल धर्मांतरण मामले के बाद राज्य महिला आयोग की अगर हम बात करें तो राज्य महिला आयोग और कई संगठनों की ओर से अवैध ढांचे को हटाने का मामला उठाया गया था। अगर तय समय सीमा तक संचालक खुद मज़ार नहीं हटाएंगे तो विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई करेगा। दरअसल धर्मांतरण मामले के बाद राज्य महिला आयोग और कई संगठनों की ओर से अवैध ढांचे को हटाने का मामला सामने आया था। पिछले साल पुलिस मदद से परिसर में मज़ार के पास अवैध निर्माण को ढाया गया था। केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह के मुताबिक संस्थान परिसर में कोई भी अवैध धार्मिक ढांचा नहीं रहेगा। उन्होंने सभी मज़ारों को अवैध घोषित करते हुए आधिकारिक नोटिस चस्पा कर दिया है। अगर 15 दिन की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन स्तर पर मज़ारों को ध्वस्त करेगा, कार्रवाई करेगा और वहां पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। दरअसल अवैध ढांचों और आसपास बढ़ते अतिक्रमण के कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार एम्बुलेंस के आवागमन में रुकावट आती है, यानी एम्बुलेंस आ जा नहीं पाती। इसकी वजह से पार्किंग का संकट भी होता है और परिसर का अनुशासन भी भंग हो रहा है। सभी अवैध मज़ारों की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय की वो भूमि पर हैं और यह स्पष्ट किया गया है कि अगर केजीएमयू प्रशासन मज़ारों को हटाता है तो पुलिस बल और बुलडोजर के खर्च की वसूली अवैध कब्जा करने वालों से होगी। नोटिस में इस बात से भी अवगत अब करा दिया गया है। दरअसल विश्वविद्यालय परिसर में कई धार्मिक ढांचे अवैध रूप से बनाए गए थे। ऐसी 8 मज़ारों की पहचान की गई थी। कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद के निर्देश पर 1.5 साल पहले भी अवैध ढांचों को हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सरकारी अस्पतालों को कट्टरपंथ और अवैध गतिविधियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। इन अवैध ढांचों को ध्वस्त करने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से भी मदद मांगी गई है। बहराइच में भी गरजा बुलडोजर। जिले में अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में भी सरकारी भूमि पर बने मकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा है।
इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और एसएसबी के जवान मौजूद रहे। एसडीएम ने बताया कि किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के नानपारा तहसील इलाके की इमामनगर गढ़र हवा ग्राम में 16 लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करवा लिया था, जिसको लेकर कई बार शिकायतें भी की गई। तहसील प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिस पर तहसील प्रशासन, पुलिस और एसएसबी जवानों के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाया। वहां अवैध रूप से बनाए गए सभी 16 पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, एसडीएम मोनालिसा जोहारी ने बताया कि लगातार अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी। जांच करवाई गई तो पता चला कि राजस्व अभिलेखों में जमीन तालाब के नाम दर्ज है। इसके बाद सभी को नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि एसडीएम मोनालिसा जोहरी ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि, चाहे फिर वो तालाब हो या फिर रोड हो, वहां अवैध अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती में 4 अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। वहीं श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र के परकोहना गांव में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर बने 4 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत की गई। हालांकि मज़ारों को भी हटाया गया। जानकारी के मुताबिक परकोहना गांव में 4 व्यक्तियों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर आवास बना लिया था। राजस्व विभाग ने लगभग 15 दिन पहले इन अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर खुद कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालांकि निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नोटिस की अवहेलना के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का निर्णय लिया। वहीं नायब तहसीलदार की मौजूदगी में जेसीबी मशीन का उपयोग कर अवैध कब्जों को ढहा दिया गया, यानी बुलडोजर चला। वहीं किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया था, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नेताओं के रसूख पर भी चल रहा योगी का बुलडोजर। बात बरेली के शाहजहांपुर की भी करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों ये काफी लाइमलाइट में रहा, जहां पर सूफी टोला में 2 अवैध बारात घर को न सिर्फ ध्वस्त किया गया, बल्कि निर्माणकर्ताओं की रसूख को भी चूर चूर कर दिया गया। सपा सरकार में खड़ी अवैध इमारतों को बीडीए ने मिट्टी में मिला दिया था। आरोपितों के परिवार वालों ने सालों पूर्व आवासीय निर्माण कराए, लेकिन सपा सरकार में सत्ता से जुड़े लोगों के संरक्षण और रसूख के दम पर सरफराज, वली खां और रशीद खां ने वहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी थी। बीडीए से नक्शा पास कराए बिना सरफराज ने एवानी, फरहत बारात घर और राशिद ने गुड मैरिज हॉल खड़ा कर लिया था। नियमों को ताक पर रखकर सड़क को ही पार्किंग में बदल दिया गया था। दोनों अवैध निर्माण में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर किराए के रूप में बड़ी धनराशि भी वसूली जा रही थी और यहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला था, जिसके बाद भी काफी हलचल मच गई थी। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम की गूंज भी वहां उठ गई। हर कोई यही कहता नजर आया कि सपा सरकार में खड़े किए गए अवैध निर्माण और रसूख अब ध्वस्त हो रहे हैं। सपा सरकार में बढ़ा अवैध अतिक्रमण। सपा सरकार ने कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया। अखिलेश ने अवैध मस्जिदें बनाने की अनुमति दी। मज़ारों को बिना परमिशन बनाया गया। विशेष समुदाय को खुली छूट दी गई। अखिलेश ने वोट बैंक के चक्कर में बढ़ावा दिया। अब सपा के सपनों पर योगी फेर रहे पानी। सपा नेता करते रहे विरोध। सपा नेता आजम खान और बरेली में 26 सितंबर को उपद्रव के मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर के करीबियों के अवैध एवाने फरहत और गुड मैरिज हॉल के विरुद्ध अक्टूबर 2011 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था, जिसके बाद बुलडोजर चलाया गया। उस समय प्रदेश में बसपा की सरकार थी, मगर 2012 में सपा सरकार आने के बाद फाइल आगे बढ़ने के बाद दबा दी गई। अब 14 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार अब ना तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को बख्शने के मूड में है, ना उन माफियाओं को जो जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, सरकारी जमीनों पर। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है और उसकी जद में चाहे मस्जिद हो या फिर अवैध मकान या सपा नेताओं के घर आ रहे हैं तो तोड़े जा रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।